साथियों, बिहार में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, AEDO यानी कि आप देख सकते हो, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 1339 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और यह परीक्षा BPSC के तरफ से ही आयोजित की जाने वाली है। तो वैसे सभी विद्यार्थी जो लगातार BPSC के माध्यम से बिहार राज्य की सेवाओं में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अब यह पद क्या होने वाला है, तो इस पद के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस पद से जुड़े हुई तमाम बातों को लेकर के। इस पद का नाम है AEDO। BPSC के माध्यम से एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर भर्ती की जाती है, लेकिन एक असिस्टेंट EDO पद की भर्ती निकाली जा रही है। और इस पद की जो बहाली होगी, यह बहाली कैसे होगा, तो आप देख सकते हो कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी बहाली की जाएगी और यह परीक्षा BPSC के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यहां तक कि टीचर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया। अब वही BPSC इस AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर भी भर्ती आयोजन करेगा। और यह सवाल था कि क्या यह भर्ती परीक्षा अलग होने वाली है या साथ साथ होने वाली है, तो यहां देखने को मिलता है कि BPSC के माध्यम से लेगा और इसमें BEd और DLD की आवश्यकता नहीं है। देखो, है तो शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद, लेकिन यहां पे कोई DLD या BEd जैसी योग्यता होना आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब इस पद की बात की गई थी तो ऐसी आशंका और ऐसा अनुमान जताया जा रहा था कि वैसे युवा जो केवल और केवल BEd और DLD जैसी परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त किए हैं, वही इसमें शामिल हो पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षकों को अनुभव का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा और यहां पे PT ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि न्यूनतम उम्र कितने होने वाली है, तो ये अभी राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद का नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। और कितने पदों पर नियुक्ति होने वाली है, तो 1339 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। और यहां पे आप देख सकते हो कि रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। आपको मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के आधार पर आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। और जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, इसका मिनिमम एज, और मिनिमम एज के आधार पर ही होगा। और जो भर्ती होगी वो बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में भर्ती किया जाएगा। और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लिया जाएगा और उसके बाद भर्ती किया जाएगा। यानी कि जो सिविल सेवा जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार की प्रक्रिया इस भी परीक्षा में अपनाई जाने वाली है। और जो शिक्षा विभाग की ओर से BPSC को 1339 पदों के लिए अधियाचना भेजी जाएगी और इतने ही पदों पर भर्ती होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। नौकरी के लिए एक और बेहतर आयाम आपको देखने को मिल रहा है। अब एक सवाल उठता है कि सर सिलेबस कैसा होगा, तो सिलेबस जो BPSC में देखने को मिल रहा है, सिलेबस बिल्कुल उसी प्रकार का सिलेबस होने वाला है, कोई अलग सिलेबस होने वाला नहीं है। और जो न्यूनतम उम्र भी 21 साल और मैक्सिमम 37 ईयर्स होने वाला है। तो मैक्सिमम जो BPSC में देखने को मिलता है 37 ईयर्स यूजुअली, और बाकी 21 ईयर्स वही यहां पे भी देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मेंस में आपको एक पेपर का चयन करना होगा और उस पेपर की परीक्षा में पास करना होगा। जैसे ऑप्शनल टाइप की आप विषय देखते हो, उसी प्रकार से एक आपको मेंस में पेपर का चयन करना होगा और फिर उस पे भी आपको पास करना होगा, तब जाकर के आपकी होगा। एक बार आपकी भर्ती की जाएगी तो आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी। विभागीय परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर पहली बार में आप विभागीय परीक्षा
विफल हो जाते हो तो आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा, लेकिन अगर दूसरे मौके में भी विफल रहते हो तो आयोग मतलब जो विभाग है वो यह तय कर सकता है कि आपको सेवा में बने रहना चाहिए या तो आपको सेवा से छोड़ देना चाहिए। अब इस पूरे पद को लेकर के जो विस्तृत जानकारी है, जब नोटिफिकेशन इसका आएगा तो इसके विस्तृत जानकारी को लेकर पता चलेगी। लेकिन हां, बिहार के युवाओं के लिए एक बेहतर खुशखबरी जरूर है कि 1339 पदों पर एईडीओ के लिए भर्ती होने वाली है। तो आप इसके लिए अपने कमर बांध लीजिए और खूब मेहनत में जुट जाइए। सिलेबस अनुमानतः बिल्कुल बीपीएससी की तरह होने वाला है, क्योंकि परीक्षा बीपीएससी ही लेने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि 71वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसी के साथ जोड़कर इसकी भी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा। तो ये थी साथियों जानकारी आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।